मौलाना है बिहार के, नाम है अल्लामा शहरयार, बहुत बड़ा नाम है, और जितना बड़ा नाम है यकीनन उतनी बड़ी काबिल शख्सियत भी है। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पे एक तकरीर उनकी गर्दिश कर रही है और उसमें कुछ इस तरह के अल्फाज बोले गए कि करबला की कहानी 90% झूठी कहानी। इसको इस कदर सीरियस ले लिया गया हमारे स्टेजों पे कि किसी ने खारजियत का फतवा दिया, किसी ने नासबियत का फतवा दिया, किसी ने राफजियत का फतवा दिया, मगर किसी ने तहकीक करने की कोशिश नहीं की कि उस शख्स ने कहा क्या है। किसी ने तहकीक करने की कोशिश नहीं की। याद रखें, आपको शायद याद होगा पहले के दौर में हमारे गांव देहातों में दुलदुल बनाई जाती थी। दुलदुल याद है चचा मियां किसी को? आपको याद है दादा? तुम्हें याद है किसी को? क्या बनाई जाती थी? दुलदुल, और फजर तक घुमाई जाती थी दुलदुल। किस लिए घुमाते थे? करबला वालों की याद में। शरीयत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। आज वो खत्म हो गई कि नहीं? जोर से बोलें, खत्म हुई कि नहीं? ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ, खुराफात थी कि नहीं? खुराफात थी तभी तो खत्म हो गई। हिम्मत है किसी में जो हुसैन की शहादत को मिटा दे? हिम्मत है किसी में जो अली अकबर की शहादत को भुला दे? नहीं। लेकिन जो बातिल खुराफात होंगी उनका अब न सही आने वाले वक्त में खात्मा होगा। दौरे हाजिर में जितनी खुराफात है उसी के अकॉर्डिंग अल्लामा शहरयार साहब के ये जुमले हैं। 90% दौरे हाजिर में करबला के हवाले से बढ़ा चढ़ा के बातें बयान की जाती हैं और बढ़ा चढ़ा करके उसको कहीं ना कहीं उरूज की तरफ लेकर के जाया जाए। फर्जी करबला बनाना, फर्जी ताजिया बनाना, जितना हुक्म है उतना तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात वाले बनाते हैं कि नहीं? उससे ज्यादा बनाना, ये सारी चीजें फर्जी हैं। 90% में इसको तो जोड़ा नहीं, मगर अजीब दानिश्वर हैं लोग, उन्होंने अली अकबर की शहादत को जोड़ दिया। कहा 90% झूठी है करबला की कहानी। तो ऐसा लगा उनको कि जैसे अली अकबर की शहादत को झूठा करार दे दिया, और मोहम्मद की शहादत को झूठा करार दे दिया, अब्बास अलमबरदार की शहादत को झूठा करार दे दिया। याद रखें, कोई अगर अल्लामा शहरयार को खारजी कहे तो उसको अपने ईमान पे नजर करने की जरूरत है। वो मुहाफिज मसलके आला हजरत, सच्ची बता रहा हूं, मुहाफिजे मसलके आला हजरत है। और ये जो जुमले इस्तेमाल किए गए कौम का दर्द रख के बयान किए गए, कौम की इस्लाह के लिए बयान किए गए, मगर अफसोस कुछ लोगों की दुकानें कहीं बंद ना हो जाएं, इस वजह से उन लोगों ने इसी को मुद्दा बनाया और इसी पे बहस करने का आगाज कर दिया। मैं बताना ये चाहता हूं, करबला की जो कहानी झूठी है उसको कल भी हमने झूठा कहा था। करबला की जो कहानी झूठी है उसको आज भी झूठा कहेंगे और आने वाले वक्तों में भी झूठा कहते रहेंगे। मगर करबला की सच्ची कहानी सुनो। जब ये काफिला मदीना शरीफ से चल करके गया था मक्का शरीफ, और मक्का शरीफ जाने से पहले पैगंबर इस्लाम के नवासे ने, नाम है इमाम हुसैन, आपके बचपन का एक यार था। जब आप बचपन में मदीना की गलियों में निकल के जाया करते थे तो यार भी पीछे चला करता था। हुसैन अपने कदमों को उठाया करते थे, यार हुसैन के कदमों के नीचे की मिट्टी को उठाया करता था। हुसैन का कदम जैसे ही आगे जाता था, ये यार मिट्टी को उठाने के बाद अपने लबों से लगाता था, अपनी पेशानी से लगाता था, अपने सर पे डाल लेता था। ये शिकायत नबी की बारगाह में किसी ने की, या रसूल अल्लाह, एक बच्चा है जो हुसैन के कदमों की खाक को उठाने के बाद अपने लबों से लगाता है, अपनी पेशानी से लगाता है, अपने सर पे डाल लेता है। इतना सुना मेरे मुस्तफा ने बच्चे को बुलाया, कहा लेकर के आओ। नाम है हबीब इब्ने मुजाहिर। तारीख बताती है मेरे नबी ने फरमाया, शहजादे इतना बता, मेरा बेटा हुसैन मदीना की गलियों में चलता है तो क्या तुम उसके कदम के नीचे की मिट्टी को उठाते हो? या रसूल अल्लाह उठाता हूँ। झूठ नहीं बोला, या रसूल अल्लाह उठाता हूँ। नबी ने फरमाया, उस मिट्टी को उठा के क्या लबों से लगाते हो? या रसूल अल्लाह लगाता हूँ। उस मिट्टी को उठाने के बाद क्या पेशानी पे लगा के सर पे डाल लेते हो? या रसूल अल्लाह डाल लेता हूँ। कहा ऐसा किस लिए करते हो? अब जवाब सुने, यार का, हुसैन के यार का जवाब सुने, हबीब इब्ने मुजाहिर का जवाब सुने। हबीब इब्ने मुजाहिर ने कहा था, या रसूल अल्लाह, सारी दुनिया हुसैन से मोहब्बत करती है, मगर हबीब इब्ने मुजाहिर हुसैन से मोहब्बत नहीं बल्कि हुसैन से इश्क करता है। क्या करता है? ये मोहब्बत और इश्क में भी फर्क होता है जवानों, दोनों की कंडीशन अलग अलग होती है। सारी दुनिया प्यार करती है मगर मैं हुसैन से इश्क करता हूं।
आला हजरत फरमाते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। तवज्जो है, बात को आगे बढ़ाएं या खत्म कर दें? जल्दी बताओ। तैयार हैं? तैयार हैं जी? हाथ उठा के बताएं कितने लोग घर जाना चाहते हैं। सलामत रखे चाचा मियां को अल्लाह। पहले मेरे चेहरे के इंप्रेशन को देखा कि ये कहेंगे क्या। आपने उठा दिया मगर चचा ने नहीं उठाया। अल्लाह सलामत रखे। सुने, ये काफिला जब मदीना शरीफ से रवाना होकर के कहां आया? मक्का शरीफ। कहां आया? मक्का शरीफ। कहां? मक्का शरीफ। अब यही काफिला चल करके अल्लाहू अकबर करबला के मैदान में पहुंचता है। तवज्जो को करीब करके बैठे। कहां पहुंचता है? करबला के मैदान में पहुंचता है। 10 मुहर्रम की शब है। तारीख बताती है इमाम अली मकाम ने अपने बेटे अली अकबर को बुलाया और बुलाने के बाद कहा था शहजादे जाओ करबला के मैदान का मुआयना करके आओ, जाओ करबला का माहौल देख करके आओ, जाओ करबला के हालात जान करके आओ। और अली अकबर याद रखो, मेरे बाबा के दौर में मैंने देखा है कि मेरे बाबा के दौर में जब अजान का वक्त हुआ करता था, मेरे बाबा मेरे भाई हसन को बुलाते थे, इसलिए कि बड़े बेटे का नाम हसन था। अली अकबर करबला में तुम ही मेरे बड़े बेटे हो, इसलिए जाओ मैं तुम्हें अजान पढ़ने का भी हुक्म देता हूँ। अजान पढ़ने के बाद करबला का मुआयना करके आना, देख करके आना कि करबला के हालात कैसे हैं। तारीख बताती है अली अकबर गए और जाने के बाद फजर की आसान पढ़ने के बाद करबला का मुआयना करने के लिए जा रहे हैं, करबला का माहौल देखने के लिए जा रहे हैं, करबला का जायजा लेने के लिए जा रहे हैं। अली अकबर जैसे ही करबला के मैदान में पहुंचे, अली अकबर की निगाहों ने देखा कि कोई बूढ़ी माई है जो अपने दुपट्टे से करबला की जमीन को साफ कर रही है। अल्लाहू अकबर। जवानों में यहाँ रह करके कहना चाहूंगा, माएँ अपने बच्चों के लिए तड़पा करती हैं, माएँ अपने बच्चों से बेपनाह प्यार किया करती हैं, माएँ अपने बच्चों से बेपनाह मोहब्बतें किया करते हैं। खुदा की कसम, ये माएँ जब जिंदा होती हैं तब भी बच्चों के लिए तड़पा करती हैं। ये माएँ जब कब्रिस्तान में चली जाती हैं, कब्रिस्तान में जाने के बाद भी ये अपने बच्चों के लिए तड़पा करती है। माँ से प्यार करना सीखो, माँ से मोहब्बत करना सीखो, माँ की उल्फत में अपने आप को जीना सिखाओ। याद रखो, खुदा की कसम, अगर माँ बाप अल्लाह ने सलामत दिए हैं उनकी लंबी उम्र के लिए दुआएं किया करो। माँ बाप अगर दुनिया से रुखसत हो गए उनकी मगफिरत की दुआएं किया करो। ये ना समझना पैसा अगर ज्यादा आ गया तो माँ बाप को इग्नोर किया जाएगा, दौलत का घमंड आ गया माँ बाप को इग्नोर किया जाएगा। 4 मंजिला मकान तूने क्या बना लिया, माँ बाप की खातिर में नहीं लाता, माँ बाप को नजर में नहीं लाता। होश के नाखून ले। हम तो कहते हैं कि आलिम भी हो तो बाहर की दुनिया में, मुफ्ती भी हो तो बाहर की दुनिया में, इसलिए कि IPS भी हो तो बाहर की दुनिया में, SI भी हो तो बाहर की दुनिया में, प्रोफेसर भी हो तो बाहर की दुनिया में। जितने मनसब हैं ये सब घर से बाहर छोड़ करके आओ। जब घर में कदम रखा करो तो ये सोच के रखा करो, घर के अंदर कोई IPS नहीं आया है, घर के अंदर कोई प्रोफेसर नहीं आया है, घर के अंदर कोई आलिम दीन नहीं आया है। घर के अंदर अगर कोई आया है तो एक माँ का बेटा आया है, घर के अंदर अगर कोई आया है तो एक बाप का बेटा आया है। खुदा की कसम, जब ये अंदाज अपना बना के रखोगे, याद रखना तुम्हारे माँ बाप के हाथ दुआओं के लिए उठेंगे, वो हाथ नीचे बाद में आएंगे। अल्लाह की रहमतों के खजाने हमारे घरों में पहले उतार दिए जाएंगे। करबला की सरजमीन है। अली अकबर ने कहा, एक बूढ़ी माई अपने दुपट्टे से करबला की जमीन को साफ कर रही है। आए लौट करके खैमा हुसैन में आने के बाद जैसे ही इमाम अली मकाम ने पूछा, अली अकबर बताओ करबला के हालात कैसे हैं? अर्ज किया, बाबा मेरी निगाहों ने देखा है कि करबला की जमीन को एक बूढ़ी औरत जो कि अतराफो जवानिब की रहने वाली थी, कुर्बो जवार की रहने वाली थी, मेरी निगाहों ने देखा अपने दामन से, अपने दुपट्टे से करबला की जमीन को साफ कर रही है। इतना सुनना था, मेरे इमाम अली मकाम ने फरमाया था, अली अकबर तू जिस औरत को अजनबी कह रहा है ना, जिस औरत को अतराफो जवानिब की कह रहा है ना,
तू जानता है वो कौन है? कहा बाबा मैं नहीं जानता। इमाम अली मकाम फरमाते हैं तुझको मालूम नहीं, वो मेरी माँ सैयदा फातिमा तो ज़हरा है। अल्लाहू अकबर। मेरी माँ को मालूम है मेरा बेटा हुसैन जब सवारी से नीचे आएगा कहीं ऐसा ना हो कि जमीन की तरफ से कोई कंकर मेरे बेटे हुसैन के बदन पे लग जाए। अल्लाहू अकबर। इसलिए वो अपनी कब्र से चल करके करबला की जमीन को साफ करती हुई नजर आ रही हैं। अल्लाहू अकबर। तारीख बताती है करबला में जब ये मंजर निगाहों के सामने आया, एक ऐसा भी दिन आता है जो करबला की सरजमीन पर देखा गया। ऐसा भी वक्त आया, एक 7 साल की बच्ची है जो अपने खेमे से निकलती है और निकलने के बाद एक ऐसे खेमे में जाती है जिस खेमे में सैयदा ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही हैं। क्या कर रही हैं? जोर से बोले। कुरान की तिलावत कर रही हैं। मैं अपनी कौम की शहजादियों से भी कहना चाहूंगा, इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, अगर कुरान पढ़ना जानती हो तो खुदारा अपने घरों में कुरान पढ़ने की आदी बने। इसलिए कि जिस घर में कुरान की तिलावत हुआ करती है अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उसी घर में आया करते हैं। जिस घर में कुरान की तिलावत की आवाज जिस घर से आया करती है अल्लाह की रहमतों के खजाने उसी घर में उतरा करते हैं। अगर बरकतों को करीब करना चाहती हो तुम तो कौम की शहजादियों घरों में कुरान पढ़ना सीखो। अगर अल्लाह की रहमतों से फैजियाब होना चाहती हो तुम तो कौम की शहजादियों कुरान की तिलावत करना सीखो। पढ़ो कुरान। अपनी बेटियों से कहो कि तुम्हारी बेटियां कुरान पढ़ें। तुम भी अगर कुरान पढ़ना जानती हो तो तुम भी अपनी बेटी के साथ कुरान लेकर के बैठो, कुरान की तिलावत करो। इसलिए कि शादी से पहले अगर माँ अपनी बेटी को कुरान पढ़ने की आदी बनाएगी ये आदत उसकी ससुराल तक लेकर के जाएगी। याद रखना, अगर आपके घर में आपकी बहू कुरान लेकर के बैठती है तो फख्र से सीना चौड़ा हो जाया करता है। सास महल्ले में 4 जगह बैठ करके तस्करा करती है, अल्लाह ने बहू क्या दी है? हीरे का टुकड़ा दिया है। अल्लाह ने बहू क्या दी है? सोने का टुकड़ा दिया है। कहा कैसी है बहू? कहा रोज कुरान की तिलावत किया करती है। तारीफ उसी की होगी जो कुरान की तिलावत करेगी। मद्दाह लोग उसी के बनेंगे जो कुरान की तिलावत करते हुए नजर आएंगे। पढ़ो कौम की शहजादियों, कुरान की तिलावत करो। तुम्हें कनीज़े फातिमा का वास्ता, कुरान अगर पढ़ना जानती हो तो घरों में कुरान पढ़ने की आदी बनो। सैयदा ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही हैं। एक 7 साल की बच्ची आई, करीब आकर के खड़ी हो गई। सैयदा ज़ैनब ने देखा, कहा कौन? कहा माई फुला खेमे से चल करके आपके खेमे में आ गई, इतना सुनना था। सैयदा ज़ैनब ने कहा था फिर तो हमारे खेमे में तुम मेहमान बन के आई हो, और जानती हो हमारे खेमे में अगर कोई मेहमान बन के आता है उसको खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। मजबूर हैं आज हमारे खेमे में खाने के लिए कुछ नहीं है, आज हमारे खेमे में पीने के लिए कुछ नहीं है। इतना भी सैयदा ज़ैनब ने कहा ही था। सैयदा सकीना उसी तरफ से गुजर के जा रही हैं। तारीख बताती है सैयदा ज़ैनब की नजर जैसे ही सैयदा सकीना के कानों पे पड़ी, आपने क्या देखा? सकीना के कानों में 2-2 बालियां हैं। कहा बेटी इधर आओ। कहा जी फूफी जान। कहा बेटी तुम्हारे कानों में 2-2 बालियां हैं, हो सके तो एक-एक बाली निकालो। ये जो बच्ची मेहमान बन के आई है ना इसके कान में डालना है, इसको दिखाना है कि हम कैसी मेहमान नवाजी किया करते हैं। अल्लाहू अकबर। सैयदा सकीना ने अपनी बालियां निकाली, सैयदा ज़ैनब ने कानों में डाली, बच्ची जाने लगी। सैयदा ज़ैनब ने रोक करके कहा था बेटी अल्लाह अगर कभी तौफीक देना तो हमारे आबाई शहर मदीना शरीफ चले आना, हम वहां दिखाएंगे कि कैसी मेहमान नवाजी किया करते हैं। अल्लाहू अकबर। बच्ची ने कुछ समझा कुछ ना समझा, दौड़ करके अपने खेमे की तरफ जा रही थी। बेटी थी हजरत हुर की। तारीख बताती है हजरत हुर ने देखा बेटी गुजर के जा रही है, कानों पे नजर पड़ गई। इधर से गई थी, कानों में बालियां नहीं थी, उधर से आई है, कानों में बालियां हैं। कहा बेटी इधर आओ। तारीख बताती है वो बेटी अपने बाप के करीब गई। हजरत हुर ने फरमाया बेटी जल्दी बताओ कि ये बालियां कहां से लेके आई हो? इधर से गई थी तो कानों में बालियां नहीं थी, उधर से आई हो तो कानों में बालियां लेकर के आई हो, कहां से लेकर के आई हो? बच्ची का जवाब सुने। बच्ची ने कहा था बाबा वो जो सामने खेमा नजर आता है ना, मैं उस खेमे में गई थी, बाल सफेद थे, एक बूढ़ी माई बैठ करके कुरान की तिलावत कर रही थी, मैं उसी के करीब जाकर के बैठ गई, ये बालियां कानों में उसी बूढ़ी माई ने डाली हैं। अल्लाहू अकबर। हजरत हुर कहते हैं बेटी जानती है वो खेमा किसका है? कहा बाबा मैं नहीं जानती।
कहा जानती है खैमा किसका है? कहा बाबा मैं नहीं जानती। हजरत हुर ने कहा था बेटी ये खैमा हुसैन का है और इस खैमे के जो आज इस नौयत पर है इसका जिम्मेदार भी तेरा बाप है। तेरे बाप ने अगर रास्ता ना रोका होता ये खैमा आज इस नौयत पर नहीं होता। तेरे बाप ने अगर रास्तों को नहीं रोका होता ये खैमा आज इस मकाबिल पे नहीं होता। तारीख बताती है। हजरत हुर ने कहा था बेटी मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आका हुसैन के सामने जाऊं, नदामत के आंसू बहाऊं, मैं जाकर के माफी मांगूं, मगर मेरी हिम्मत जवाब दे देती है। अब यहाँ से बच्ची का जवाब सुने। बच्ची ने कहा था बाबा जल्दी करो, हुसैन के कदमों में चले जाओ, इसलिए कि जो आपकी बेटी को बालियां पहना सकते हैं बाबा जाना तुम्हारा काम होगा और माफ कर देना ये सैयदा जहरा के लालों का काम है। अल्लाह सलामत रखे। आखिरी बात सुन ले, तवज्जो है, तवज्जो है। तभी तो हम कहते हैं, तभी तो हम कहते हैं जब चाहो चेक कर लो, इंशाअल्लाह नेटवर्क फुल आएगा। अल्लाह सलामत रखे। जी लगाएं और सुने। का बाबा जाना तुम्हारा काम है और माफ कर देना ये सैयदा जहरा के लालों का काम है। जाएं, आ गया वो वक्त। हजरत हुर इमाम आली मकाम की बारगाह में, कहा इमाम की बारगाह में, किस जगह? इमाम की बारगाह में। कहा कौन? का नाम है हुर और हुर का माना होता है आजाद। क्या होता है? मुस्कुराएंगे आप, मैंने इसलिए तर्जमा बता दिया आपको क्या होता है। हुसैन ने फरमाया क्या नाम है? कहा हुर। हुसैन ने फरमाया हुर आज तक तुम दुनिया से आजाद थे, आज अली के बेटे ने तुम्हें जहन्नम से आजाद कर दिया। जाओ, अली का बेटा तुम्हें जहन्नम से आजाद करता है। कहा नहीं जाऊंगा। कहा जाओ, परिवार में चले जाओ, अपने बच्चों में चले जाओ, जाकर के जी लो अपनी जिंदगी। इतना कहा था। मेरे हुसैन की बारगाह में हजरत हुर अर्ज करने लगे हुजूर मैं जाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं वापस जाने के लिए कदमों को नहीं बढ़ाया हूँ। कहा फिर किस लिए आए हो? कहा हुजूर आपके कदमों पे जान को निछावर करना चाहता हूँ, मैदान कारजार में जाना चाहता हूँ, मुझे इजाजत अता फरमाएं। तारीख बताती है इमाम हुसैन ने इजाजत अता फरमाई। हजरत हुर को तैयार किया, हाथ में जुल्फकार दी और घोड़े पे सवार करने के बाद जब ये चला था मरते कलंदर मैदान कारजार की तरफ, तारीख बताती है अमर बिन साद ने देखा और देखने के बाद कहा था जल्दी करो, ये जो सामने आ रहा है ना ये अभी कुछ देर पहले हमारी पार्टी में था, अब इसने पार्टी बदल ली, हुसैन की पार्टी से आ रहा है, इसको ऐसा मजा चखाएंगे इसकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी कि हमसे बेवफाई का सिला क्या होता है। तारीख बताती है अमर बिन साद ने ऑर्डर दिया 100 बंदों से अगर हजरत हुर लड़ सकते थे 200 बंदों को मुकाबिल में भेजा। कितने बंदों को? जोर से बोले, कितने बंदों को? 200 बंदों को मुकाबिल में भेजा। मैं तकरीबन सहन के लिए बता रहा हूँ, 100 बंदों से लड़ सकते थे, 200 बंदों को मुकाबिल में भेजा। तारीख बताती है हजरत हुर की तलवार चल रही थी, ऐसा लगता था कि तलवार क्या चल रही थी, गाजर और मूली की तरह गर्दनें कलम हो रही थी। इमाम हजरत हुर की तलवार चल रही थी, सदाकत भी नाश कर रही थी। हजरत हुर की तलवार चल रही थी, अदालत भी नाश कर रही थी। हजरत हुर की तलवार क्या चली, सखावत ने भी नाश किया। हजरत हुर की तलवार क्या चली, अदालत ने भी नाश किया, सखावत ने भी नाश किया। हजरत हुर की तलवार ऐसी चल रही थी, लोग वासिले जहन्नम हो रहे थे। जब ये मंजर देखा अमर बिन साद ने, अमर बिन साद कहने लगा हुर आज तक तो तू 100 बंदों को निपटाया करता था, आज तूने 200 बंदों को कैसे निपटा दिया, आज तुझे क्या हो गया? तब हजरत हुर ने जवाब दिया था, हजरत हुर ने फरमाया था अमर बिन साद आज तक मैं तेरे टुकड़ों पे पला करता था, मगर आज से मैं हुसैन के टुकड़ों पे पलने लगा। हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन, शाह हुसैन, शाह हुसैन, शाह हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन, नाराए हैदरी। आज से मैं
हुसैन के टुकड़ों पे पल्ले लगा हूं, तभी तो हम कहते हैं सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन। जोर से, जोर से और जी लगा के, सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन, कल्बो नजर में आज भी आबाद है हुसैन। और पलटा था जिसके वास्ते सूरज भी एक दिन, उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन। पलटा था जिसके वास्ते सूरज भी एक दिन, उस बेमिसाल बाप की औलाद है। इस्लाम की बका के लिए पैगंबर इस्लाम ने तने तनहा अपने कदम को उठाया था। मुस्तफा जाने रहमत ने अपने कदम को आगे बढ़ाया था। पैगंबर इस्लाम ने अपने इस्लाम की बका के लिए अपने खुदों में मेमनत को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। मक्का की सरजमीन थी, मुस्तफा जाने रहमत बढ़ते चले जा रहे थे, इस्लाम फरोग पाता चला जा रहा था। तवज्जो मेरी तरफ करके बैठेंगे, बात मुकम्मल समझ में आएगी। अगर तवज्जो है तो जी लगा के एक मर्तबे कह दें या हुसैन। मुस्तफा जाने रहमत मदीना की गलियों में बाद में आए, मक्का की गलियों में पहले चले। मक्का की गलियों में मुस्तफा निकल के जा रहे हैं, पैगंबर इस्लाम के कदम उठते चले जा रहे हैं, इस्लाम आगे बढ़ता चला जा रहा है, इस्लाम फरोग पाता चला जा रहा है। कौम के जवानों, तुम्हें मालूम होना चाहिए, मर्दों में सबसे पहले जिसने नबी का कलमा पढ़ा उसको अबू बकर कहते हैं। जोर से क्या कहते हैं? अबू बकर कहते हैं। मर्दों में सबसे पहले जिसने नबी का कलमा पढ़ा, दाखिले इस्लाम हुआ, उसको अबू बकर कहते हैं। और दूसरा नंबर जिसका आया उसको उमर कहते हैं, तीसरा नंबर जिसका आया उसको उस्मान कहते हैं, चौथा नंबर जिसका आया उसको अली कहते हैं। अब यहाँ रुक कर के एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, समाज में आपने सोशल मीडिया के जरिए देखा होगा, लोग बड़े बड़े नारे लगाते हैं। कोई कहता है दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर। जवानों सुना है कि नहीं सुना है? आपने 12 सुना होगा, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर। हम कहते हैं तासुबात की ऐनक को हटा के देख, अली का पहला नंबर नहीं, अली की इसमतें अपनी जगह, अली की फजीलतें अपनी जगह, अली की बुलंदियां अपनी जगह, अली की रिफतें अपनी जगह, मगर आ देख पहला नंबर किसका है? आप कहोगे मौलाना कोई दलील पेश करो। मुस्तफा जाने रहमत की मदनी जिंदगी है। पैगंबर इस्लाम की बारगाह में गांव से चलने के बाद एक शख्स आया, एक बकरी का बच्चा लेकर के मुस्तफा की बारगाह में आया। आने के बाद नबी की बारगाह में पेश किया, तवज्जो, नबी की बारगाह में पेश किया और पेश करने के बाद वहां से उठ करके चलने दिया। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया इसके पैसे कल लेकर के जाना। क्या फरमाया? जोर से बोले, इसके पैसे कल लेकर के जाना। तवज्जो मेरी तरफ रखें, इसके पैसे कल लेकर के जाना। पैगंबर इस्लाम की बारगाह से उठ करके अभी चला ही था, दरवाजे पे आया, दरवाजे पे अली से मुलाकात हो गई। किससे मुलाकात हुई? अली से मुलाकात हुई। और जैसे ही अली ने देखा गांव से चल करके आया है, देहात से चल करके आया है, नबी की बारगाह में बकरी का बच्चा बेच करके आ रहा है। कहा दीवाने पैसे तुझे मिल गए? कहा मुस्तफा ने फरमाया कल आकर के ले लेना। अली ने कहा यार अजीब आदमी है। मुस्तफा ने फरमाया कल आकर के ले लेना। कल तू यहाँ पैसे लेने के लिए आएगा और अगर इत्तेफाक कर कि पैगंबर इस्लाम तुझे ना मिले तो फिर किससे पैसा लेगा? गांव से चल कर के आया था, दिमाग की बत्ती घूमी। बात तो अली सही कह रहे हैं, इसलिए कि अगर मैं कल आया और पैसे मुझे लेने की जरूरत पेश आई, अगर मुस्तफा ना मिले तो फिर मैं किससे पैसा लेकर के जाऊंगा? अली ने फरमाया जल्दी कर, मुस्तफा की बारगाह में जाकर के पता कर, या रसूल अल्लाह अगर आप ना मिले तो फिर मैं किससे अपने पैसे लेकर के जाऊं? जो कहते हैं ना कि अली दा पहला नंबर, आओ मैं उनको चेहरा दिखाना चाहता हूं, मैं उनका चेहरा उनको दिखाना चाहता हूं। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। अली ने फरमाया जा जल्दी कर और जाने के बाद पता कर या रसूल अल्लाह अगर कल आप ना मिले तो फिर किससे लेकर के जाऊंगा पैसा? नबी की बारगाह में आया, आने के बाद अर्ज किया या रसूल अल्लाह माजरत चाहूंगा, इत्तेफाक से अगर कल आप ना मिले तो फिर मैं अपना पैसा किससे लेकर के जाऊंगा? मुस्तफा ने फरमाया आने वाले अगर मैं ना मिलूं तो मेरे बाद तुझे अबू बकर से पैसा लेना है, अबू बकर से पैसा लेना है, अबू बकर से पैसा लेना है। तवज्जो, अबू बकर से पैसा लेना है। अल्लाहू अकबर। नबी कौनैन की बारगाह से ये जवाब सुनकर के दरवाजे पे आ गया। अली ने फिर से इसके हाथ को पकड़ा और हाथ को पकड़ने के बाद कहा जल्दी बता किसका नाम लिया? कहा अबू बकर का नाम लिया है। कहा यार अजीब बेवकूफ आदमी है, अगर अबू बकर भी ना मिले
तो फिर पैसा किससे लेकर के जाएगा? दोबारा पता करके आ, या रसूल अल्लाह, अगर आप ना मिले तो अबू बकर से पैसा लूंगा, अबू बकर ना मिले तो फिर किससे पैसा लूंगा? नबी ने फरमाया उमर से लेना, उमर से लेना, उमर से लेना, उमर से लेना। किस तरह से मेरे नबी ने तरतीब फरमाई, पहले अबू बकर हैं, बाद में उमर हैं, उमर से लेना, उमर से लेना। नाम उमर का सुन के दरवाजे पे आ गया, और जैसे ही दरवाजे पे आया अली ने फिर से दामन को पकड़ लिया। हाथ को पकड़ने के बाद कहा यार जल्दी बता किसका नाम लिया? कहा उमर का नाम लिया है। कहा अजीब आदमी है, अगर उमर भी कल को ना मिले तो फिर किससे मांगेगा, किससे पैसा लेगा? नबी की बारगाह में एक बार और जा, एक बार और जा। ये दीवाना फिर से गया और जाने के बाद कहने लगा या रसूल अल्लाह, अगर आप ना मिले तो अबू बकर से लूंगा, अबू बकर ना मिले तो उमर से लूंगा, उमर अगर ना मिले तो फिर किससे लूंगा? मुस्तफा ने फरमाया उस्मान से लेना, उस्मान से लेना। जोर से बोले यार, जी लगा के बोले उस्मान से लेना। या रसूल अल्लाह उस्मान से? हाँ उस्मान से लेना। ये फिर से दरवाजे पे आया, अली ने फिर से इसके हाथ को पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा जल्दी बता किसका नाम लिया है? अब गैबदा नबी का जुमला सुनना, ये आखिरी बार मुस्तफा की बारगाह में जा रहा है। इसने कहा उस्मान का नाम लिया है। कहा यार उस्मान भी ना मिले तो फिर किससे पैसे लेकर के जाएगा? जल्दी कर पता कर जाकर के उस्मान भी अगर ना मिले तो फिर किससे पैसा लेना है? ये फिर से नबी की बारगाह में गया और जाने के बाद कहने लगा या रसूल अल्लाह, अब तवज्जो से सुने, या रसूल अल्लाह आप ना मिले तो अबू बकर से पैसा लूंगा, अबू बकर ना मिले तो उमर से पैसा लूंगा, उमर ना मिले तो उस्मान से पैसा लूंगा। या रसूल अल्लाह उस्मान भी अगर ना मिले तो? मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया मैं ना मिलूं तो अबू बकर देंगे, अबू बकर ना मिले तो उमर देंगे, उमर ना मिले तो उस्मान देंगे, और उस्मान भी अगर ना मिले, गैबदा नबी का जुमला देखो, मेरे नबी ने फरमाया उस्मान भी अगर ना मिले तो फिर वही देगा जो बार बार तुम्हें मेरे पास भेज रहा है। हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, क्या बात है। गैबदा नबी का जुमला देखें, तवज्जो, बैठ जाएं जल्दी से, बात और आगे बढ़ानी है इंशाअल्लाह। गैबदा नबी का जुमला देखें, अगर उस्मान ना मिले तो फिर वो देगा जो बार बार तुम्हें मेरे पास, जोर से बोले मेरे पास भेज रहा है। किसकी तरफ इशारा किया? अली की तरफ। अब कहां है वो अक्ल के अंधे जो कहते हैं कि अली दा पहला नंबर, मुस्तफा ने अबू बकर का पहला नंबर दिया है। तवज्जो है, मुस्तफा ने अबू बकर का पहला नंबर दिया है, दूसरा नंबर उमर का, तीसरा नंबर उस्मान का, चौथा नंबर जोर से बोलें किसका? हालांकि अगर बात अली पे की जाए ना तो फिर बात और आगे बढ़ेगी। तैयार हैं? की जाए अली पे बात? तैयार हैं? आपको बोलना है अली अली है। क्या बोलना है? जोर से बोलें, क्या बोलना है? इधर के लोग भी बोलें। क्या बिरयानी खाएंगे बाद में? कहे आवाज नहीं निकालते हो, मुस्कुरा के बोलो अली अली है, अली अली है, अली अली है। नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीकुल बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं तो अली उसका दरवाजा है। जोर से अली उसका दरवाजा है। अली का नाम सुनकर के अगर चेहरा गड़बड़ा जाए समझ लेना मुनाफिक है, और अली का नाम सुन के अगर लबों पे मुस्कान आ जाए समझ लेना जन्नती है। अली अली है, अली अली है, अली अली है, अली अली है, अली अली है। तवज्जो, जब ये बात आलम इस्लाम में फैली कि मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है, अली उस इल्म का दरवाजा है, उस शहर का दरवाजा है। आ गए 12 यहूदी मिलकर के एक बार में। कितने यहूदी? जोर से बोले कितने? कितने? अल्लाह सलामत रखे। 12 यहूदी। मौलाए कायनात के एक हाथ में इमाम हुसैन का हाथ है, दूसरे हाथ में इमाम हसन का हाथ है। जा रहे हैं मस्जिद की तरफ। किधर जा रहे हैं? किधर जा रहे हैं? जोर से बोलें। आप कितनी बार जाते हैं? हाय हाय, अल्लाह सलामत रखे। बड़ा बड़ा वीआईपी पढ़ा है आप लोगों में भी, सच्ची बता रहे हैं, बड़ा बड़ा वीआईपी पढ़ा है।
हाँ, अक्सर वीआईपी की लिस्ट वहां से शुरू होती है, जुमे के दिन जाएंगे, जुमे के। ओ अल्लाह के बंदे के जुमे की नमाज ही फर्ज है। ये वीआईपीओ की कैटेगरी है। जो उससे बड़ा वीआईपी होता है वो ईद और बकरा ईद पे जाता है। हाँ, और जो अपने आप को और ज्यादा वीआईपी समझता है, मियाँ वो तो जाते ही नहीं है, पड़ा रहता है अपने घर में। अली किधर जा रहे हैं? जोर से किधर किधर? आप भी जाएंगे हाथ उठा के इंशाअल्लाह। इमाम साहब देखो इनके हाथ, और बाद में बताना कौन आया कौन गैर हाजिर रहा। जी जी, इमाम साहब है ना ये, है? अल्लाह सलामत रखे। ये तो पहचानते होंगे, आपको जान पहचान है इनसे, पहचानते हो? बहुत सौ को तो यही पता ना हमारे गांव की मस्जिद में इमाम है कौन। जी हक बात, पता ही नहीं है। जी, छमाई गुजर जाती है, इमाम भी गुजर जाता है, बाद में पता चलता है ऐसे बोले इमाम साहब चले गए। तवज्जो, अली किस तरफ जा रहे हैं? जोर से। एक हाथ में किसका हाथ है? दूसरे हाथ में किसका हाथ है? निगाहों के सामने कितने यहूदी? जोर से कितने? कहा अली पहले हमारे सवालों का जवाब दोगे, उसके बाद मस्जिद में जाओगे। अली ने फरमाया जल्दी पूछो, अली नमाज पढ़ने जा रहा है। मुस्कुराए यार, मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस्मान गनी का नाम सुना है? मेरी आदत है, मैं बड़ा मुस्कुराता हूँ दौरान तकरीर। मैं कौन सी सुन्नत अदा करता हूँ वो सुनिए। एक मर्तबे उस्मान गनी मस्जिद नबवी के कोने में बैठ करके अकेले मुस्कुरा रहे हैं, अकेले। आप तो बहुत सारे हैं, कहीं अकेला बंदा मुस्कुराता हुआ दिख जाए तो दूर से ही जहन लगा कोई मसला है क्या? नहीं है जी, कोई तो मामला है। उस्मान गनी मस्जिद में बैठ के अकेले मुस्कुरा रहे हैं। सहाबा ने देखा पास में भी कोई नहीं, करीब गए और जाने के बाद कहा उस्मान कोई था भी नहीं पास में, अकेले कैसे मुस्कुरा रहे थे? हजरत उस्मान गनी का जवाब सुने। उस्मान गनी कहते दीवानों, मैंने इसी जगह एक मर्तबा अपने नबी को मुस्कुराते हुए देखा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात। एक मर्तबा नबी को मुस्कुराते हुए देखा था, तन्हा। मैं उसी सुन्नत को अदा कर रहा। हाय हाय हाय, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके लबों पे मुस्कान आए। हाँ, वरना हमने जलसों में चेहरे नेपाल के बटुए बनते हुए भी देखे। या तो अल्लाह का करम है, बच्चा है तो खिला हुआ चेहरा, और जवान है तो मुस्कुराता हुआ चेहरा, और यहाँ के बुजुर्ग हैं तो भी हसास चेहरा लेके बैठे। अली किस तरफ जा रहे थे? याददाश्त बहुत मजबूत है भाई आपकी, अल्लाह सलामत रखे भाई, अल्लाह सलामत रखे। जवानों, ये नेक है, लग रहा है नेकपुर के हैं, नेक। हाँ, उसे काफ में तब्दील मत कीजिएगा, वो नेक है, नेक। क्यों जी? नेक थोड़ी है, नेक है ना, नेक। तुम भी इन्हीं की तरफ बोल रहे हो। नहीं के ही लगाते हैं नेक। अल्लाह सलामत रखे। बहरहाल गांव कुछ भी हो, मगर आप बहुत अच्छे हैं। बेशक बेशक, अल्लाह सलामत रखे। किधर जा रहे हैं अली? किधर जा रहे हैं? मैंने आपसे क्या कहा था? एक नारा लगाना है। अली क्या कहना है? अली अली है, अली अली है, अली अली है। काली बाद में जाएंगे नमाज के लिए, पहले सवालात के जवाब दीजिए। कहा जल्दी करो। एक यहूदी आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद कहने लगा अली ये बताओ कि वो एक क्या है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं? अली देखें, अली ने फरमाया वो एक अल्लाह है जिसके जैसा दूसरा। तभी तो हम कहते हैं, तभी तो हम कहते हैं, बोलना पड़ेगा आपको, तभी तो हम कहते हैं, तभी तो हम कहते हैं। एक और यहूदी आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद कहने लगा ये बताओ अली वो दो क्या चीज हैं जिनके जैसी तीसरी कोई नहीं? अली ने फरमाया वो दो दिन और रात हैं जिनके जैसी तीसरी कोई नहीं। तभी तो हम कहते हैं, तभी तो हम कहते हैं, तभी तो हम कहते हैं। एक और
यहूदी आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद कहने लगा, अली वो तीन बताओ जिनके जैसा चौथा कोई नहीं। अली ने फरमाया, वो तीन लौह कलम कुर्सी हैं जिनके जैसा चौथा कोई नहीं। तभी तो हम कहते हैं, 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 तभी तो हम कहते हैं। एक और यहूदी आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद कहने लगा, अली ये बताओ वो चार क्या हैं जिनके जैसा पांचवा कोई नहीं। अली का इल्म देखे। अली ने फरमाया, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, ये चार किताबें हैं जिनके जैसी पांचवी तभी तो हम कहते हैं, तभी तो हम कहते हैं, तभी तो हम कहते हैं, तभी तो हम कहते हैं। एक और यहूदी आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद कहने लगा, अली ये बताओ वो पांच क्या हैं जिनके जैसा छठवीं कोई नहीं। अली का इल्म देखे। अली ने फरमाया, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फज्र, ये पांच नमाजें हैं जिनके जैसी छठी, जिनके जैसी छठी। तभी तो हम कहते हैं, तभी तो हम कहते हैं, तभी तो हम कहते हैं। एक और यहूदी आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद कहने लगा, अली वो छह बताओ जिनके जैसी सातवीं कोई नहीं। अली फरमाते हैं, वो छह वो दिन और रात हैं जिन दिनों में अल्लाह ने जमीन और आसमान को पैदा फरमाया। तभी तो हम कहते हैं, तभी तो हम कहते हैं, तभी तो हम कहते हैं। एक और यहूदी आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद कहने लगा, अली वो सात बताओ कि जिनके जैसी आठवीं कोई नहीं। अली फरमाते हैं, वो सात खाने काबा का चक्कर लगाना है जिनके जैसा आठवां, जिनके जैसा आठवां। तभी तो हम कहते हैं, तभी तो हम कहते हैं, तभी तो हम कहते हैं, तभी तो हम कहते हैं। एक और यहूदी आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद कहने लगा, अली वो आठ बताओ जिनके जैसा नवा कोई नहीं। अली फरमाते हैं, इल्म देखें अली का। अली फरमाते हैं, वो आठ अल्लाह के वो मुकद्दस फरिश्ते हैं जिन्होंने अपने कांधों पे आसमान को रोक रखा है, अर्शे आज़म को रोक रखा है। तभी तो हम कहते हैं, तभी तो हम कहते हैं, तभी तो हम कहते हैं, तभी तो हम कहते हैं। एक और यहूदी आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद कहने लगा, अली वो नौ बताओ कि जिसके जैसा दसवां कोई नहीं। अली का इल्म देखे। अली फरमाते हैं, वो नौ सालेह अलैहिस्सलाम के बागी उम्मती हैं जिनके जैसा दसवां, जिनके जैसा दसवां। तभी तो हम कहते हैं, तभी तो हम कहते हैं, तभी तो हम कहते हैं। एक और यहूदी आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद कहने लगा, अली वो 10 बताओ जिनके जैसा 11वां कोई नहीं। अली फरमाते हैं, मेरे नबी ने फरमाया, अगर आप खाने काबा की ज़ियारत के लिए गए, आप हज बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए गए, अगर कोई रुकन आपसे छूट गया, नबी फरमाते हैं वो 7 रोजे घर पे जाके रखे और 3 रोजे यहाँ रखे। तिलका अशरतुल कामिला। अली कहते हैं, जिस तरह के ये 10 रोजे हैं, 11वां। तभी तो हम कहते हैं, जोर से जोर से जोर से, तभी तो हम कहते हैं, तभी तो हम कहते हैं। एक और यहूदी आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद कहने लगा, अली वो 11 बताओ जिनके जैसा 12वां कोई ना हो। हजरत अली का इल्म देखें। अली फरमाते हैं, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई हैं जिनके जैसा 12वां। तभी तो हम कहते हैं, तभी तो हम कहते हैं। एक और यहूदी आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद कहने लगा, अली वो 12वां बताओ जिसके जैसा 13वां कोई नहीं। अली ने फरमाया, महीने, साल के महीने भी 12 हुआ करते हैं और हजरत याकूब के बेटे भी 12 थे। और आखिरी मर्तबा अली ने फरमाया, सुनो, जिस तारीख में मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए वो तारीख 12 रबीउल अव्वल। जोर से 12 रबीउल अव्वल। तभी तो हम कहते हैं, तभी तो हम कहते हैं, तभी तो हम कहते हैं। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी।
हाफिज महफूज इलाही कादरी नेकपुर के दूल्हा। वाह 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 वाह, अली अली है, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। फिर से चेक कर लें, तभी तो हम कहते हैं अल्लाह सलामत रखे। करंट अब भी वही है, बैटरी फुल चार्ज करके आए हैं आप, अल्लाह सलामत रखे। ये करम हो रहा है साहिब मजार का, जो आपके लबों पे भी मुस्कान है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तभी तो हम कहते हैं महराब पे अली हैं तो मिंबर पे भी अली, काबा गवाह दोषे पैगंबर पे भी अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे भी अली, वाह वाह, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे भी अली, जन्नत अली की मिल्क है कौसर पे भी अली, वाह वाह वाह, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे भी अली, जन्नत अली की मिल्क है कौसर पे भी अली। और कुछ लोग अली से चिढ़ते हैं, जो चिढ़ते हैं ना उन्हें और ज्यादा चिढ़ाओ, कहिएगा इंशाअल्लाह, और उनकी डोज बढ़ाइए। हाँ, जितना उनके पेट में दर्द हो उतना और ज्यादा दुआ कीजिए, अल्लाह फट ही जाए। हाँ, जब अली का ना होगा तो फिर दुनिया में भी किस काम का, मामला खत्म ही हो जाए। आखिरी शेर सुने, महराब पे अली हैं तो मिंबर पे भी अली, काबा गवाह दोषे पैगंबर पे भी अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे भी अली, जन्नत अली की मिल्क है कौसर पे भी अली, और हर सू अली अली है न दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। इसके अलावा कहीं भी चले जाओ तुम्हें कोई मिले ना मिले मगर अली मिलेंगे। जहन्नम में चला जाए बंदा वहां अली नहीं मिलेंगे, इसलिए कि अली नाम है जन्नत के दरवाजे को खोलने। बंदा अली अली करते करते जन्नत में दाखिल हो जाएगा इंशाअल्लाह। जब ये 12 सवालात के जवाबात दे दिए, अली ने फरमाया अब जाऊं। तो यहूदियों की ये आदत रही है कि वो हारते हारते भी हार नहीं मानते, जब तक कि वो कायदे से जलील ना हो जाएं, जलालत के सारे तोक जब तक के उनके गले में डाल ना दिए जाएं, तब तक वो हिम्मत नहीं हारते। कहने लगे अली अभी नहीं जाने देंगे। कहा फिर? कहा अभी तो और सवाल है। तभी तो हम कहते हैं, तभी तो हम कहते हैं, काली ये बताओ मेंढक जब बोलता है तो क्या कहता है? अली ने फरमाया मेंढक जब बोलता है तो सुभान रब्बी अला कहता है। जरा कह दे सुभान अल्लाह। क्या कहता है? सुभान रब्बी अला। अच्छा, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दो, ये बताओ कौन से जानवर अंडा देते हैं और कौन से जानवर बच्चा देते हैं? सोचा अगर जवाब नहीं मिलेगा तो फिर फंसा देंगे, लोगों से कहेंगे अली हार गए। अली हारने का नाम थोड़ी है, बोलिए यार बोलिए। अली जीत के अलम का नाम है, अली बहादुरी का नाम है। काली आखिरी सवाल का जवाब दे दे, कौन से जानवर अंडा देते हैं और कौन से जानवर बच्चा देते हैं? अली ने एक ही बार में जवाब कर दिया। अली ने फरमाया जिसके कान अंदर को होते हैं वो अंडा देता है और जिसके कान बाहर को होते हैं वो बच्चा देता है। हिसाब तुम लगाते रहो, अली चला नमाज पढ़ने। ये है अली, तुम लगाओ, अली चला नमाज पढ़ने। पढ़े लिखे लोग बैठे, टॉन्सिल मछली कितनी बड़ी होती है मगर कान अंदर को होते अंडा देती है। एक चिड़िया कान बाहर को होती है मगर बच्चा देती है। ये सारी चीजें ये आपकी चीजें, साइंस जानते हो आप। ये तसव्वुर मत करना कि आप अगर साइंस जानते हो, फिजिक्स जानते हो, ज्योग्राफिया जानते हो, फलसफा जानते हो, इसके अलावा और दुनियावी अगर उलूम जानते हो ना, ये मत समझना कि मौलवी कुछ नहीं जानता। सच्ची बता रहा हूं, इसलिए कि दुनिया की तालीम, हर तालीम कुरान से जुड़ी। हाँ, कुरान से जुड़िए। कुरान से फिजिक्स कुरान से जुड़ा है, बायोलॉजी कुरान से जुड़ी है, दुनिया के सारे उलूम कुरान से जुड़े हैं। लेकिन अफसोस हमें पता कब होता है? उसी कुरान से हमको फायदा उठाना था, हमको
मगर वाह 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 दुनिया के दूसरे लोग कुरान पे रिसर्च कर रहे हैं और कुरान से नॉलेज हासिल करने के बाद जमीनों से खजाने निकाल रहे हैं। हमारे जवानों को खेत में जाके फावड़ा चलाने से फुर्सत ना। बेशक सही बात, सच्ची बात है ये। आप मेरे अपने मेरे अजीज हैं, अगर जवानी की दहलीज पे आपने कदम रख लिया है ना, तो ये तसव्वुर मत करना कि हम बहुत ज्यादा मालदार होने के लिए कारोबारी बन जाएं। अल्लाह अगर तौफीक देना तो दिल में ये अहद कर लेना कि मौला कामयाबी तो तू देगा, मगर मेहनत हम दिनों रात करेंगे, हमें सरकारी नौकरी चाहिए। मांगना भी आपको रब से पड़ेगी। अमित शाह के दरवाजे पे मत चले जाना, कागजात सारे वापस आ जाए। जो मांगना है खुदा से मांगो। किससे मांगो? खुदा से मांगो। जो मांगना है खुदा से मांगो। जवानों, तालीम पे फोकस करो। अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे प्रोफेसर्स, अच्छे वुकला, एसआई, आईएएस, ये जितने तबकात हैं दुनिया के तालीमी उमूर के, इन सब की जरूरत है। हम है कि नहीं है? हमारे बताएं कितने डॉक्टर्स हैं आपके गांव में, बताएं कितने प्रोफेसर हैं आपके गांव में, बताएं कितने इंजीनियर्स हैं आपके गांव में, बताएं कितने वुकला हैं आपके गांव। इल्ला माशाअल्लाह अगर कुछ नाम आप गिना दें, वरना सच्चाई ये है कि हमारे घर में जहां हम चाहते हैं कि हाफिज़े कुरान हो, हमें वहां ये सोच भी रखनी चाहिए हाफिज़े कुरान भी होना चाहिए और सरकारी जॉब वाला भी होना चाहिए। बेशक। हाँ, मगर मैया भी हक अदा नहीं करती बच्चे का। अगर कॉलेज जाता है ना, आ मेरे लाल तेरे सुरमा लगाऊं, तेरा साबुन से मुंह धो लूं, तेरे बालों में तेल लगा लूं, और मदरसे अगर जाना है तो कहते हैं डंडा लेके आ रही हूं, बिस्तर से उठ के सीधा हाफिज जी के पास चला जाइए। तो बेचारा मुंह भी नहीं धुला उसका बच्चे का, वो हाफिज जी के पास। हाँ, हाफिज जी की कैपेसिटी है 20 बच्चों को पढ़ाने की, तो उनके पास 60 बच्चे पढ़े। बताएं, ये सच्ची बात नहीं है? जिम्मेदार कौन है? हम और आप जिम्मेदार हैं। मतलब ही नहीं, तुम तो इतना कर ले तो हमारा बच्चा। खुद की सोच बता रहा हूँ एक साहब की, बोले हजरत बस इतना हो जाए कि मेरा बेटा मेरी खबर पे आके बस कुल पढ़ दे। तो मैंने कहा इतना तो हमने कर दिया, वो कुल तो अभी पढ़ जाएगा, अभी मर जाओ, कबर पे जाके पढ़ देगा कुल। अल्लाह के बंदो, कुल पढ़ाना मकसद नहीं है, मुस्तफा का आशिक बनाना मकसद है, मुस्तफा का गुलाम बनाना मकसद है। क्या बात। और ये गुलामी का पट्टा तुम्हें कॉलेजेस से नहीं मिलेगा, मुस्तफा की दरसगाह से मिलेगा। हमने हल्के में ले लिया है तालीम को, सच्ची बता रहे। हमने कुरान ही को हल्के में ले रखा। बड़ा अफसोस होता है मेरे भाई, हमारे घर में जब किसी का इंतकाल होता है ना, तब हमें याद आती है कुरान की। भोजपुर चले जाओ, क्या काम है जी? बोले कुरान की पेठी ले आओ उठा के। भैया का इंतकाल हुआ, कुरान की पेठी उठा के लाओ। बाप का इंतकाल हुआ, कुरान की पेठी उठा के लाओ। रिश्तेदार का इंतकाल हुआ, कुरान की पेठी उठा के लाओ। बेटा दुनिया से गया, कुरान की पेठी उठा के लाओ। मेरी कौम के जवानों, कभी मस्जिदों में जाकर के देखा करो, तुम्हारी कुरान की पेटियों ने कितना बड़ा अंबार लगा दिया। न जाने कितने पारे ऐसे हैं कि जिनका एक मर्तबा भी अभी पढ़ने के लिए नंबर नहीं आया। अल्लाह कभी तौफीक दे तो अपने मदरसे में जाया करें, अपने गांव की मस्जिद में जाया करें, पूछा करें जाकर के किसी जिम्मेदार से, बताओ मदरसे में किसी चीज की जरूरत है? अगर आलिम दीन आपसे ये कह दे मदरसे में पंखे की जरूरत है जहां बच्चे कुरान पढ़ते हैं बैठ करके, कौम के जवानों फौरी तौर पे मदरसे के लिए एक पंखा लेकर के आना और वहां ला करके लगा देना। इधर बच्चे कुरान की तिलावत करेंगे। मैं तयक्कुन के साथ कहता हूं, कुरान पढ़ने वालों का सीना बाद में ठंडा होगा। अल्लाह की रहमतों के खजाने तेरे बाप की कब्र में पहले उतार दिए जाएंगे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है, तवज्जो है, जरा जी लगा के कह दें, तभी तो हम कहते हैं अल्लाह सलामत रखे। याद है, आखिर तक याद रहेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बात अली की है तो अली के बेटे की भी हो जाए। तैयार हैं?
अली के बेटे की भी हो जाए। तैयार है जी? कैसे कमजोर पड़ रहा है बेटा तुम्हारा महिला, जवान बैठे हो, जरा सा जिस्म को हिलाओ और मुस्कुरा के बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली। ना बोलने की मुसीबत टली। अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो।